जल चुके हैं। 30-32 घर जल चुके हैं। अच्छा। और योगी सरकार सबके दावा करती है कि हम पक्का मकान बना के देंगे, खाने पीने की सुविधा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिए सब। अरे हमारे जब सरकार मायावती थी तब भी बहुत बढ़िया एजुकेशन था, मिला था हम लोग को। और अखिलेश की सरकार थी तब भी हम लोग को बहुत बढ़िया एजुकेशन मिला था। जब से मोदी सरकार योगी सरकार आई है हम लोग कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, बहुत बढ़िया था और बढ़िया बहुत चलता था और हर चीज हर व्यवस्था मिलती थी। जब से योगी सरकार आई है कुछ नहीं मिला है। और बिजली आई थी वो शॉर्ट सर्किट हो गया इसीलिए आग लग गई। अच्छा। और आग लगी तो हम सब बहुत तगड़ी आग लगी थी और बहुत भीषण आग लगी थी कि देखिए पूरा पेड़ झुलस गए, पूरे खाने पीने की सामान सब कुछ सब सुविधा जितनी थी सब जल गई। और हमारे भाई भी कितने लोग आग बुझाते में जल गए हैं। किसी को पैर में जला है, किसी का हाथ जल गया है, यहाँ पे 30-32 घर जल गया है। पूरे आग में छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की इतना दिक्कत हो रही है, 2 दिन से बच्चे खाए। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इसमें रौना पार में है और यहाँ पर आग लगने से बताया जा रहा है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और आग इतनी बिगड़ हो जाती है कि पूरा गांव चपेट में आ जाता है। आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारियाँ देते हैं। तो भैया जी आप ये बताइए, ये आग जो लगी थी आखिर किन कारणों से लगी थी? ये 11 बज रहा था और बिजली आई थी वो शॉर्ट सर्किट हो गया इसीलिए आग लग गई। अच्छा। और आग लगी तो हम सब बहुत तगड़ी आग लगी थी और बहुत भीषण आग लगी थी कि देखिए पूरा पेड़ झुलस गए, पूरे खाने पीने की सामान सब कुछ सब सुविधा जितनी थी सब जल गई। और हमारे भाई भी कितने लोग आग बुझाते में जल गए हैं। किसी को पैर में जला है, किसी का हाथ जल गया है, यहाँ पे 30-32 घर जल गया है। पूरे आग में छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की इतना दिक्कत हो रही है, 2 दिन से बच्चे खाए नहीं हैं। और ये बताइए ये गांव कौन सा है और बस्ती कौन सी है? यही तो गांव अराजी अजगरा मगरबी है जी। और हम लोग का घर अचल नगर पड़ता है और इसीलिए हम लोग पास में हैं। अगर आग लगती है तो हम लोग दलित समाज से हैं और यहाँ पे आग लगी है, इतना तगड़ा जला हुआ। और किस समाज से आप? हम लोग चमार जात से हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे भैंसें जल गई हैं, एक भैंस जल गई। कितनी भैंस और कितने मतलब जानवर कितने जले हैं? 5 छेरी जल गई हैं और 2 भैंस जल के मर गई हैं। यही सब कुछ जला हुआ है, खाने पीने की जितना सुविधा है। और एक बगल में बड़े पापा हैं, उनकी लड़की की शादी थी, अभी शादी फिलहाल करी थी इसलिए सब सामान जल गया उनके। तो उनके सब सामान जल चुके हैं? सब सामान जल चुके हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, बताया जा रहा है इसमें 30-32 घर जल चुके हैं। 30-32 घर जल चुके हैं। अच्छा। और योगी सरकार सबके दावा करती है कि हम पक्का मकान बना के देंगे, खाने पीने की सुविधा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिए सब। अच्छा, ये मकान जो लग रहा है ये कब का बना होगा? ये तो बहुत पुराना मकान है, बहुत 30 साल का मकान है ये। अच्छा, 30 साल पहले ये कॉलोनी मिली थी? हाँ, 30 साल मिली थी। 30 साल से बाद अभी तक कॉलोनी इस गाँव में नहीं मिली? मिली है, मिली थी लेकिन कहाँ मिली? जब सरकारी पास नहीं करेगी तो प्रधान अपने घर से नहीं देगा। जब सरकार अपना देगी तभी तो प्रधान देगा। यहाँ पे जो सुविधा है, जो सुविधा है यहाँ पे मिली नहीं बच्चों को, किसी को नहीं मिला बस यहाँ पे। अभी सुविधा सरकार दी नहीं यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ के महेश यादव प्रधान है वो खाने पीने का हर चीज हर व्यवस्था की है यहाँ पे। और अराजी जिला प्रधान रविंद्र नाथ यादव है, वहाँ पे सबको 2-2 हजार रुपए और सब खाने पीने की सुविधा हर चीज हर व्यवस्था की है यहाँ पे। यहाँ पे सब बच्चे कल से कुछ खाए हुए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के जो अलग बगल के प्रधान जी वो लोगों ने व्यवस्था ये बनाई और यहाँ पे व्यवस्था पहुँचाई? हाँ, यहाँ पे व्यवस्था पहुँचाई है। प्रधान जी महेश यादव और रविंद्र यादव ये दोनों प्रधान हैं और दोनों गांव के, और सबकी सुविधा दी है। अच्छा, और ये बताइए यहाँ पे यहाँ पर नेता विधायक मंत्री कोई यहाँ पर आया था कि नहीं? नेता विधायक मंत्री यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं आया अभी। इतनी बड़ी घटना हो गई अभी कोई यहाँ पे आया नहीं? इतनी बड़ी घटना हुई है, खाली हमारे जो अड़ोस पड़ोस के अर्धान प्रधान और जितने लोग भाई लोग हैं खाली वही मदद किए हैं। अच्छा, वही लोग मदद किए बस, और कोई इसकी मदद नहीं की अभी सरकार नहीं है, अभी यहाँ कुछ दखल नहीं की है। अच्छा, जब यहाँ आग लगी थी तो दमकला तुरंत आ गया था कि कुछ टाइम बाद आया था? आग लगने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही आया था।
जब आया तब तो क्या माहौल था यहाँ पर? तब तक वो पूरा जल के एकदम शमशान हो गया था। अरे सब जल के शमशान हो गया। सब जल के शमशान हो गया था। अभी तो हमारे गांव में टूल पंप है, अच्छा। दोनों चालू किए। और हमारे भाई जितने लोग हैं पूरे यहाँ के क्षेत्र के जितने अड़ोसी पड़ोसी भाई थे, सब कोई यहाँ पे मदद किया बुताने में और आग को किसी तरह काबू किया है यहाँ पे। आप सरकार से कैसी मदद चाहते हैं? सरकार से ये दावा करती है कि हम सबको पक्का मकान बना देंगे, तो आए यहाँ पे देखे और सब हर एक जितना घर जला है सबको पक्का मकान बना के दे। छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन है, पढ़ाई है, सबकी खर्चा उठाए, सबको दे, तब हम जानेंगे यहाँ सरकार चल कहती है तो करती भी है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, झूठ नहीं बोलते, जो कहना है पक्का करके देखिए। हमारे समाज के हमारे जितना लोग हमारे जब सरकार मायावती थी तब भी बहुत बढ़िया एजुकेशन था, मिला था हम लोग को। और अखिलेश की सरकार थी तब भी हम लोग को बहुत बढ़िया एजुकेशन मिला था। जब से मोदी सरकार योगी सरकार आई है हम लोग कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि जब इसके पहले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो यहाँ समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, बहुत बढ़िया था और बढ़िया बहुत चलता था और हर चीज हर व्यवस्था मिलती थी। और जब से योगी सरकार आई है कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं खाई करती है कि हम ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे, कुछ नहीं करके दिखाई है। अच्छा, ये बगल में जो ये नदी है इससे तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता होगा। जब पूरा नदी है, जब बाढ़ आती तो पूरा गांव पूरा ये क्षेत्र डूब जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर जीवन यापन कैसे लोग आप करते हैं? आप लोग तब तो यहाँ पे जाना प्लान करना पड़ता होगा। प्लान करना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। बड़ी समस्या में सब्जी लाना पड़ता है, तभी हम लोग 5 किलोमीटर नदी में हल के जाते हैं। अच्छा, ये कुछ समस्या है, बहुत कुछ बातें हैं कि छोटे छोटे बच्चे 1-2 दिन बिना खाए रह जाते हैं। यहाँ पे सरकार दावा करती है कि हम ये करके दिखाएं, तो करके आए और दिखाए। मतलब आपका कहना है कि जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है और बड़े बड़े दावा करती है, कम से कम इस रौनापार गांव में यहाँ पर आके दिखाए, कम से कम वो कार्य हो, यही आप कहना हमारा क्षेत्र है अराजी मगरबी विजय जो गांव है, यहाँ पे करके दिखाए और बोल के दिखाए कि हम ये करते हैं तो सही कहते हैं। कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाए और सब बच्चों को एजुकेशन और पक्का मकान बना के दे, तब हम मानेंगे सरकार कहती है तो करते भी है। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। जैसा कि हमारी बात हो रही थी श्रवण कुमार, और मिलते हैं कुछ और भाइयों से। हाँ तो दोस्तों आइए मिलते हैं और बात करते हैं जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश में कुछ उलझ गए हैं। तो आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। तो ये आग कब लगी थी और कैसी लगी थी? आग तो लाइन से लगी थी, करीबन 10 बजे लगी थी। तो ये शॉर्ट सर्किट से? हाँ, लाइन से लगी थी। अच्छा, कितने बजे लगी थी? 10 बजे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा जल रहा था, हम लोग घर में सो रहे थे, उसमें जब तक देख रहे थे, जब तक आ रहे थे तब तक ये पूरा घर ही आधा पूरा जल गया था। उसमें बुताते हमारा पैर भी जल गया उसमें। बहुत बच्चे भी, बहुत मेरे भाई थे बहुत, उसमें बहुत से लोग जल गए उसमें। क्या करे, यही मांग है हमारा कि शासन प्रशासन से मांगे, सरकार से मांगे कि हम लोग को कुछ तरह खाने के लिए, घर बनाने के लिए कुछ मदद करे। अच्छा, इस गांव में जब तक प्रशासन द्वारा व्यवस्था पहुंचती, दमकला पहुंचा, तब तक पूरी आग लग चुकी थी? वो तो बहुत लोग, कम से कम 1 घंटे पीछे वो लोग आए। अच्छा, 1 घंटे बाद? 1 घंटे पीछे, हाँ, जब तक पूरा जल ही गया था। जलने के बाद प्रशासन आई थी। अच्छा, और दमकल आया था, तब तक वो पूरा जल गया था। मतलब आग इतनी भीड़ थी? बहुत ज्यादा भीड़ थी यार, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जल रहा था ना कि वो हम लोग बुताते हमारा लोग पैर ही जल गया था उसमें। बहुत ज्यादा आग था कल। प्रशासन तो आए थे आधा 1 घंटा पीछे ही आए प्रशासन, उन लोग के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। वो पानी वाले भी आए, वो बहुत लेट लोग आए हम लोग। और मतलब कि कितनी बकरियां और मतलब जानवर में क्या क्या? जानवर में 10 बकरियां जरी हैं, 2 भैंस जरी हैं, और जितना राशन था इसमें कटाई चल रहा है इसमें। मतलब अलग अलग घर की अलग अलग बकरियां और अलग अलग भैंसें जल गई? हाँ, अलग अलग, ये घर का 10 बकरियां, 2 भैंस जल गए, और 2 एक अलग घर का 2 छेरी थे वो भी जल गए। अच्छा, मतलब सबके घर का अलग, कोई अलग, कोई इस तरह से? हाँ, अलग अलग में जितना 2 थी 4 थी सब जल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो घटना है बहुत ही आग की वजह से पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। ये गांव पूरा इस समय मजबूर है, स्थिति ऐसी हो गई है इस गांव की, खाने के लिए, पीने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कल से भूखे हैं
और बताया जा रहा है कि यहाँ के अगल बगल के जो प्रधान जी हैं उन्होंने मदद की है और तब जाके कुछ बच्चे खाना खा पाए। दोस्तों देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।